बात करते हैं कोरोना की दूसरी लहर इतनी भयावह क्यों है और इतनी भयावह होगी शायद ही किसी ने सोचा होगा, लेकिन अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से धराशायी होती नजर आ रही हैं। सरकार और प्रशासन के दावे भी हवा हवाई दिखाई दिए हैं। कोरोना के ताजा हालातों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, वो आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक मृत्यु के पीछे जो मन का भाव ये जाता है कि जैसे परिवार का एक आदमी चला गया है। सुना आपने, देश इस वक्त कोरोना महामारी से नहीं बल्कि बहुत बड़ी आपदा से जूझ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक और डरावनी होगी किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था, मगर हालात धीरे धीरे बिगड़ते चले गए हैं और आज हम इन हालातों में पहुंच चुके हैं कि कोरोना के आगे बेबस और बौने नजर आ रहे हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। इसकी स्पीड का अंदाजा इस बात से लगाइए कि प्रदेश में कोरोना दवाइयों की कालाबाजारी तक हो रही है। बहुत से अस्पतालों में ऑक्सीजन का टोटा है। आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि सिविल अस्पतालों में सिफारिश के बाद ही बेड मिलते हैं। ऐसे में हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि कोरोना से लड़ने के लिए हम कहां खड़े हैं। 600 बेड्स की व्यवस्था उन्होंने वहाँ करनी शुरू कर दी है। रोहतक पीजीआई में व्यवस्था पर्याप्त है, 650 नए बेड्स की व्यवस्था उन्होंने की है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन की सप्लाई अभी कम है इसलिए ऑक्सीजन के कारण से उसको देरी हो रही है उसको प्रारंभ करने में, चालू करने में। 150 बेड अभी सप्लाई वो चालू कर रहे हैं। 500 बेड जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बढ़ती है वो तुरंत चालू होंगे। कहीं कोरोना केस में हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बराबर आकर खड़ा ना हो जाए, ये डर अभी से सताने लगा है। इसके बचने और कोरोना को रोकने के लिए हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में जुटी है। ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत न हो, इसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को दुरुस्त किया जा रहा है। टेम्परेरी अस्पताल बनाए जा रहे हैं और बेडों की व्यवस्था भी की जा रही है। शक्ति, पूरी ताकत, चाहे वो सरकार की है, ब्यूरोक्रेट्स की है, जनता की है, संस्थाओं की है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है, वो सब उसके अंदर हम ले रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक एक दिन हमारी जैसे व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं, उसकी ठीक होते ही सारी चीजें हमारे कंट्रोल में रहेंगी, काबू से बाहर नहीं जाएंगी। कोरोना की ताजा हालात पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी चिंतित हैं। चिंता करते करते उन्होंने कहा कि हिमाचल में कोरोना से तो हम निपट लेंगे, लेकिन पड़ोसी राज्यों से कोरोना के जो मरीज आ रहे हैं वो एक खतरे की घंटी है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके सवाल का जवाब भी तलाश लिया। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां से आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और स्वाभाविक रूप से यहाँ तक स्थिति आ गई है। पंजाब और हरियाणा की स्थिति तो है, जहां पर उनको पंजाब में बेड नहीं मिल रहा है तो वो हिमाचल आ रहे हैं कि यहाँ बेड मिलेगा, यहाँ हमको ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये स्थिति वहां पर आई है। हम किसी के ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आदमी चाहे यहाँ रहता है वहां रहता है वो भी रहता, लेकिन फिर भी हम उन राज्यों के साथ इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट का दायित्व तो उस प्रदेश का भी है, वो वहां पर सुनिश्चित करें। मैंने कहा कि ये सबके लिए ठीक है कि अपनी अपनी जगह करें, लेकिन आखिर जब प्रेशर किसी एक प्रदेश का और वहाँ व्यवस्था नहीं है तो लोग कहीं ना कहीं दौड़ेंगे। अब दिल्ली से बहुत बड़ी मात्रा में आज गुरुग्राम की स्थिति यह है कि एक एक हॉस्पिटल के बाहर कई संख्या में एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, पेशेंट उसमें बैठे हैं। अब वो कई जगह कहते हैं कि इसको एडमिशन नहीं मिल रहे हैं। एडमिशन का भी उनका एक सिस्टम तो है ना कि जितनी व्यवस्था अंदर ऑक्सीजन की उनके पास है उससे ज़्यादा अगर लोड उन्होंने लिया तो स्थिति क्या बनेगी, भयंकर हो जाएगी। इसलिए हर एक की लिमिटेशंस को सबको ध्यान रखना है। हाँ, जो जल्दी ठीक होने वाले या एक नॉर्मल स्थिति में आ गए हैं, जिसको स्टेप डाउन पेशेंट्स कहते हैं, स्टेप डाउन पेशेंट्स को जितना जल्दी हो सके वहाँ से डिस्चार्ज करके उनके घरों में भेजें। या जो हमने कोविड सेंटर्स बनाए हैं उन कोविड सेंटर्स में उनको सामान्य इलाज के लिए वहाँ ले जाएं। केवल ऑक्सीजन पर रखना है तो वहाँ हम कंसंट्रेटर्स के माध्यम से उनको वहाँ रख सकते हैं। सीरियस पेशेंट्स ही हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये चीज काबू में आ जाएगी। कोरोना के इस बुरे दौर से हर राज्य जूझ रहा है, मगर इस वक्त कोरोना से जंग लड़ने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है। तभी तो इस जानलेवा वायरस को हराया जा सकता है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि कोरोना ने हमें तैयारी का मौका तक नहीं दिया।
इसलिए आज हालात बेकाबू है। अरुण उनियाल के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।